हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर के, जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। टेंस को अच्छे तरह से समझने के लिए 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, और वे हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर कि पहले वह वीडियो देख लें, राइट। नाउ सी व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान एंड इंडेफिनिट मीन्स नॉट डेफिनिट, नॉट फिक्स्ड, अनिश्चित। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उस एक्शन के बारे में जानते हैं जो प्रेजेंट में हो रहा है और जिसका टाइम फिक्स नहीं हो। और अच्छे से जानने के लिए हम देखते हैं वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं डेली एक्शन में, रिपीटेड एक्शन में, हैबिचुअल एक्शन में और यूनिवर्सल ट्रूथ में, जिसे फैक्ट्स भी कहते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेली एक्शन। डेली एक्शन क्या है? ऐसे काम जो हम डेली करते हैं, जैसे हम डेली सोते हैं, डेली जगते हैं, डेली खाते हैं, डेली पानी पीते हैं, डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि हम डेली करते हैं, वो होता है डेली एक्शन। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिपीटेड एक्शन क्या है? बहुत सारे ऐसे काम जो हम डेली तो नहीं करते हैं बट वो रिपीट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं मार्केट जाती हूँ, तो क्या मैं डेली मार्केट जाऊँ ये ज़रूरी है? नहीं। इसका ये मतलब है कि मैं मार्केट जाती हूँ, ये काम रिपीट होता है जाने का। हो सकता है मैं वीक में एक बार जाती हूँ, मंथ में एक बार जाती हूँ, बट जाने का काम जो है वो, मार्केट जाने का काम रिपीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ वह गांव जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह डेली गांव जाता है। इसका यह मतलब है कि वह गांव जाने का जो एक्शन है वो रिपीट करता है। मतलब वह वीक में जा सकता है, मंथ में, 2 साल में, 4 साल में, जितने भी जाता हो, बट गांव जाने का काम उसका रिपीट होता है। तो जो भी रिपीटेड एक्शन है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। हैबिचुअल एक्शन क्या है? सभी को कुछ ना कुछ हैबिट होती है। किसी को सच बोलने की हैबिट होती है तो किसी को झूठ बोलने की, किसी को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होती है, किसी को गाने सुनने की हैबिट होती है, किसी को तो चोरी करने की आदत होती है। तो जो ये आदत वाले एक्शन है, हैबिट वाले एक्शन है, इसे हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसी सच्चाई जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, इस सच्चाई को चेंज नहीं किया जा सकता है, ये ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी दिन सूरज पश्चिम से निकले। पानी जमेगा तो बर्फ़ बनेगा, बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेगा। अब ये फैक्ट है कि बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेगा। तो इस फैक्ट के साथ भी, फैक्ट वाले जो एक्शन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के जो एक्शन होते हैं, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? उसके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? तो हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके साथ ही हम देखेंगे इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली हम कैसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यस का सेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट हो आई, यू, वी, दे, या सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन। तब हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, नेम या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? तब इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो होगा ही, बट जो चेंज होगा वो वर्ब में हम एस और ईएस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ही गोज़ टू मार्केट, वह मार्केट जाता है।
अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, आई गो टू स्कूल में, तो इसलिए हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ किया है। और ही गोज़ टू मार्केट, यहाँ पर ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा, ईएस, ये हो गया गोज़। राहुल लाइक्स हिंदी मूवीज़, राहुल को हिंदी फिल्में पसंद है। यू वॉच न्यूज़ इन इवनिंग, तुम शाम में न्यूज़ देखते हो। राहुल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने वर्ब में एस लगाया है और यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ पर एस या एस नहीं लगा है। दे प्ले फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, वे लोग प्ले ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ प्ले यूज़ हुआ है, एस और एस नहीं लगा है। क्लियर? तो यहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपका क्लियर होगा। अब एक और चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने बात की कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब में एस या ईएस यूज़ करते हैं वर्ब के साथ, बट ये कैसे पता चलेगा कि हमें वर्ब के साथ एस लगाना है या ईएस? तो इसका आंसर ये है कि जनरली हम वर्ब के साथ एस ही यूज़ करते हैं अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, बट कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसके साथ हम वर्ब में ईएस यूज़ करेंगे, और वह क्या है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर एस हो, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, तब हम वर्ब में ईएस लगाएंगे अगर हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। जैसे गो, गोज़ हो जाएगा, टीच, टीचेस, पनिश, पनिशेस, डिसमिस, डिसमिसेस। ऐसे ही अगर वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एस एच, सी एच, एक्स, जेड ये हो तो हम वर्ब, कोई भी वर्ब हो उसके साथ हम ईएस यूज़ करते हैं अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ कर रहे हैं। बट अगर वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो देन, जैसे स्टडी, इसमें क्या है, लास्ट लेटर वाई है। प्ले, इसमें भी लास्ट लेटर क्या है, वाई है। तो आइए देखते हैं, स्टडी को स्टडीज़ हमने कर दिया और प्ले को कर दिया प्लेज। अब स्टडी के केस में यहाँ पर वाई हट जाता है, ये हमने यूज़ किया, बट प्ले में वाई है और हमने सिर्फ क्या यूज़ किया, एस। तो ये कैसे होता है, क्या रूल है इसके, आइए देखते हैं। अगर वर्ब का लास्ट लेटर वाई है तो रूल ये है कि वाई को हम हटा देते हैं, उसकी जगह आ जाता है आई, देन यूज़ होता है ई एस। जैसे स्टडी में हमने वाई को हटा के आई ई एस लगाया। बट अगर वाई के जस्ट पहले का लेटर वॉवेल हो, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर वाई के पहले इन 5 में से कोई भी हो तो हम वाई को नहीं हटाते और सिर्फ एस यूज़ होता है, ई एस यूज़ नहीं होता है। जैसे कि प्ले के केस में प्लेज हो गया। स्टडी में वाई के पहले क्या है, डी है, जो क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो इसलिए हमने आई ई एस लगाया। और प्ले में वाई के पहले ए है जो कि वॉवेल है, तो इसलिए हमने वाई को नहीं हटाया और सिर्फ क्या लगाया, एस। क्लियर? तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं, मना करते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि अफर्मेटिव में हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, मोर देन वन हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बट नेगेटिव में सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, मोर देन वन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, उसके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो चेंज होता है वो है डू एंड डज। अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, तो हम डू यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, नेम, तो हम यूज़ करेंगे डज। आई, वी, यू, दे, मोर देन वन के साथ डू,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। दे डोंट फाइट विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते। ही डजेंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। यहाँ पर दे के साथ डू यूज़ किया है हमने, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या यूज़ किया है? डज। तो दे डू नॉट भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डोंट की जगह डू नॉट और डजेंट की जगह डज नॉट यूज़ किया जा सकता है। डोंट और डजेंट एक्चुअली में डू नॉट और डज नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन है। सो हम दे डू नॉट फाइट विथ ईच अदर, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट बोलें तो ये भी सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डजेंट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानती। यू डोंट हेल्प एनीवन, तुम किसी की सहायता नहीं करते। यहाँ शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने डज यूज़ किया है एंड यू के साथ डू यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि एंड सोनू डोंट गो टू स्कूल विद देयर सिस्टर, रवि और सोनू अपनी बहन के साथ स्कूल नहीं जाते। यहाँ रवि और सोनू ये दोनों क्या है? नाम है। तो जैसे मैंने बोला कि नेम के साथ हम डज यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर डू यूज़ हुआ है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर नाम तो है बट दो नाम है, रवि एंड सोनू। ये मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर डज नहीं यूज़ करते, क्या यूज़ करते हैं? डू यूज़ करते हैं। इसलिए रवि एंड सोनू इसके साथ हमने डोंट यूज़ किया, डजेंट नहीं किया है। क्लियर? अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन करते हैं, और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें वो क्या है? डू एंड डज। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम रूल है, अगर सब्जेक्ट हो आई वी यू दे या सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, देन वी यूज़ डू। और अगर सब्जेक्ट हो ही शी इट नेम या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डज। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू गो टू मार्केट डेली, क्या तुम रोज़ मार्केट जाते हो? डज सोनिया वर्क इन योर ऑफिस, क्या सोनिया तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? यहाँ सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हमने डू लगाया है, और सोनिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने लगाया है डज। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? डज नेहा हेल्प यू इन कुकिंग, क्या नेहा तुम्हें खाना बनाने में सहायता करती है? दे के साथ हम डू यूज़ करते हैं, और नेहा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने यूज़ किया है डज। क्लियर? अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। डजंट योर सिस्टर गो टू स्कूल डेली, क्या तुम्हारी बहन रोज स्कूल नहीं जाती? डोंट आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता? यहाँ आपने देखा होगा कि हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं बट नेगेटिव सेंस के साथ। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? इसमें डोंट या डजेंट हम सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, और देन वी यूज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ हमें WH फैमिली भी यूज़ करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज़ होता है? WH फैमिली सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही आ जाएगा, उसके बाद आएगा डू डज, देन आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन डज ही प्ले, वह कब खेलता है? वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? व्हेन डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है? दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। होप अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, राइट? तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब।